टकाटक दिखाओ तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक। सप्तम दिवस थीम क्या है आज की बेटा? सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहे। शाबाश, सुंदर सा लिखो बेटा। प्लास्टिक का एक भी टुकड़ा ना मिले यहाँ कहीं। शाबाश बच्चों। तनु बेटा जी। शाबाश। पानी पिला रही है इनको? जी। रोटी लाई इनके लिए? नहीं। तो पानी पानी पिलाएगी बस? जी। इनको रोटी की आवश्यकता भी होती है बेटा? नहीं। होती है बेटा? नहीं होती है। अरे होती है, मैं समझाऊंगा कैसे होती है, ठीक है? जब अंदर बात करेंगे ना तब समझाएंगे हम कैसे होती है रोटी की आवश्यकता। माँ शारदे को वंदन अभिनंदन। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, मेरे बड़े भाई श्री रूप सिंह पंवार जी और प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस पूरे सप्ताह मना रहे हैं हम। आज 7वां दिन है हमारा और थीम है सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम आप सबका विश्व पर्यावरण दिवस अलग तरीके से जो मना रहे हैं हम, इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन। तो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर लेते हैं पहले। देखो बेटा, सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। वैसे तो प्लास्टिक हानिकारक ही है, लेकिन एक प्लास्टिक हमारे पास ऐसी प्लास्टिक है जिसको मैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक उपयोग करता रहता हूं। यदि मैं वो मिट्टी में फेंकूंगा उसको, मैं रिसाइकलिंग उसको नहीं करता, तो कम से कम 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। लेकिन एक प्लास्टिक ऐसी है, वो मैंने आज ही खरीदी और 1 घंटे के बाद ही मैंने उसको मिट्टी में या पानी में, तो वो तो बिल्कुल हानिकारक है। और ऐसी प्लास्टिक का उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। तो भारत सरकार की ओर से बहुत सख्त निर्देश हैं। यदि आप बाजार में जाओगे, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, उसके जो दुकानदार हैं तो चालान भी है उन पर, शायद 5,000 रुपये से कम नहीं है वो, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बिना काम भी नहीं चलेगा। हम ऐसे हो गए हैं। अब दूध का पैकेट लेके आना है हमको, वो जिस पैकेट में बंद है वो सिंगल यूज है। जैसे वो पैकेट हमारे घर आया, हमने दूध निकाला, वो उसका कोई यूज नहीं है। इसी प्रकार से आप तेल लाते हैं, सरसों का तेल लाते हो या रिफाइंड लाते हो, वो भी वही बात है, सिंगल यूज है वो भी। लेकिन वो यदि नहीं पैकिंग में होगा, कागज की पैकिंग में वो आ नहीं सकता। तो इस पे हम नहीं काम कर सकते, इस पे सरकारी काम कर सकती है कि वो बंद करवाए उन कंपनियों में ये पैकिंग करवानी। बड़े बड़े दूध के टैंक आए गांव गांव में, फिर अपना स्टील का भिगोना लेकर के जाए, हम ले भाई 1 लीटर में। हालांकि श्रीनगर में आंचल डेयरी ऐसा काम कर भी रही है, वो पैकेट में दूध नहीं बेचती। पूरा पानी का टैंक होता है ना, जैसे ऐसे दूध का टैंक आता है, वो आवाज लगाता हुआ चलता है, फिर अपना बर्तन लेके जाते हैं, उसमें दूध आप लेके आओगे। तो ऐसी मुहिम शुरू हो सकती है, लेकिन ये सरकार की तरफ से शुरू होगी, हमारी तरफ से नहीं। अब कुरकुरा है, चिप्स है, नमकीन है, बिस्किट है, खाने की जितनी भी सामग्री है, आप घर में मसाले लाते हो, सब पैकेट बंद है, बताओ। तो वो मसाले आपको लाने बाजार से। एक आप साबुन लेकर के आते हो, शैम्पू लेकर के आते हो, बताओ 1 रुपए का पाउच, वो कैसे आएगा? तो इसमें सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है, न कि आम आदमी को। कुछ ऐसा समाधान निकाले कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक में कोई पैकिंग नहीं होगी, और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि आजकल हम सब बाजार पे निर्भर हैं, और बाजार में जो उत्पादन होता है उसको सुरक्षित करने के लिए प्लास्टिक बहुत जरूरी है। वो एयर टाइट होती है, एयर टाइट नहीं होगी तो वो जो भी सामग्री हम पैकिंग करेंगे कागज में या किसी अन्य प्रकार का कोई गत्ते में गत्ता बना करके, तो वो एयर टाइट नहीं है। तो यदि वो खाने की सामग्री है तो भी, और खाने से अलग भी है, तो वो हवा के संपर्क में आने से बहुत दिनों तक वो दुकानों में नहीं रह सकती। अच्छा, तो जो चिप्स का पैकेट आज बना आज ही खरीदा जाएगा, हो सकता है वो 6 महीने 8 महीने 9 महीने के बाद बिके, तो 9 महीने तक वो सुरक्षित कैसे रहेगा? वो प्लास्टिक की पैकिंग में नहीं रहेगा, ताकि में नमी ना जा पाए। तो हमको बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हम ये कर सकते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है,
तो बेशक हम दूध भी लाएंगे, हम तेल भी लाएंगे, हम शैम्पू भी लाएंगे, साबुन भी लाएंगे, मसाले भी लाएंगे, लेकिन जो वो रैपर है बेटा, कोशिश करो कि उसको हम जमीन पे ना डालें, उसका समाधान करेंगे। बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। एक पानी की बोतल है, वो सिंगल यूज है। मैं कहीं घूमने जाता हूँ और मुझे प्यास लगी, 20 रुपए की पानी की बोतल ली मैंने, और पानी वो लगभग 2-3 घंटे में मैं यात्रा कर रहा हूँ या बस में चल रहा हूँ, वो पानी की बोतल मैंने 2-3 घंटे में पानी पी लिया मैंने, अब बोतल वो खाली हो गई, मैं उसको फेंक देता हूँ। उसका उपयोग हो सकता है दोबारा, फिर मैं दोबारा पानी भर सकता हूँ उसमें, फिर तीसरी बार पानी भर सकता हूँ उसमें, उसको बार बार अपने घर तक वापस ला सकता हूँ, फिर घर में ला करके कुछ पौधे लगा सकता हूँ, ये उसका उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार से दूध का मैं पाउच की बात कर रहा हूँ, उसका भी उपयोग हो सकता है। दूध को अलग निकालने के बाद में उसकी कटिंग करके, वो तो मोटी प्लास्टिक होती है, वो पन्नी गलती नहीं है, मिट्टी भरो उसमें तो कोई पौधा उगा लो। ऐसे ही आपका तेल का जो पाउच है बड़े वाला, वो बहुत मजबूत प्लास्टिक का होता है, उसको ऊपर से कटिंग करो, उसमें कोई पौधा लगा लो आप। तो ऐसे इस्तेमाल हम उसका कर सकते हैं, यदि सरकार उन चीजों को बंद नहीं करा रही है। हमें स्टील का डब्बा लेकर के नहीं जाना है। मैं स्टील के डब्बे की बात बता दूं, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हम छोटे से थे तुम्हारी तरह, तो हमारे गांव से दूसरे गांव में मेला लगता था। मेला आज के टाइम में मेले में कोई भी जलेबी के लिए बर्तन घर से लेके नहीं जाता, सबको पता है प्लास्टिक की पन्नी मिल जाएगी, ले आऊंगा। लेकिन हमारे दादाजी ने हमको कभी भी उस प्लास्टिक के पन्नी का डब्बा उठाओ, डब्बा लेके जाओ, तो हम वो स्टील का डब्बा लेके जाते थे, तब 1 किलो जलेबी लेके आते थे इसमें। आज मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति नहीं जाता होगा बाजार में या मेले में स्टील का डब्बा लेकर के, मैं जलेबी लेकर के घर आऊंगा, सबको पता है कि पन्नी वहां पर होगी। तो यदि सरकार का ध्यान नहीं है तो हमें खुद जागरूक होना है। और फिर हम आलू लेके आते हैं, सब्जी लेकर आते हैं, टमाटर लेके आते हैं, लाते हैं ना सर, प्लास्टिक अलग से हम अपने कपड़े के ले जा सकते हैं, सिला सकते हैं, कुछ ऐसे बैग उनमें ला सकते हैं। और कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं बेटा कि सब्जी लेने गए हैं, वो कहते हैं टमाटर अलग पन्नी में कर भाई, प्याज अलग पन्नी में कर भाई, आलू अलग पन्नी में कर भाई। जबकि हम ये भी कर सकते थे, हम 4 सब्जी लाते हैं, हम एक गोभी का फूल लाते हैं, एक आलू लाते हैं, तो वो दोनों एक पन्नी में आ सकते हैं, 2 पन्नी की जगह एक में आ सकते हैं। हम टमाटर और प्याज लाते हैं तो अलग अलग पन्नी में करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी मानसिकता बहुत घटिया हो गई है। हम कहते हैं उसको, इसको अलग कर, इसको अलग कर। अरे भाई 4 टमाटर है, 4 प्याज है, एक ही पन्नी में आ जाएंगे, वो घर आके अलग नहीं हो सकते क्या वो? हाँ, मैं मान सकता हूं कि चीनी और चाय की पत्ती यदि खुली हुई है, वो 2 पन्नी चाहिए इसमें। तो यदि हम पन्नी में ही लाते हैं, वो पॉली बैग जो प्लास्टिक का है, तो हालांकि कपड़े के सिला सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आज सब्जी लेके आया, आलू लेके आया या प्याज लेके आया, वो प्याज मैंने निकाले, टोकरी में रखे, वो पन्नी तो गंदी हुई पन्नी नहीं है, वो नहीं ना, उसको सुरक्षित झाड़ के अपनी दराज में रख दिया। अगली दिन सब्जी लेने जाऊंगा, फिर वो पन्नी निकाली, बैग में रख के चला गया। मैंने कहा भाई आलू दे 1 किलो, तो जैसे वो अपनी पन्नी निकालेगा, नहीं ये लो मेरी पन्नी, इसमें डब्बा, तो उसका रीयूज है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, और मैं कहता हूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम ना कह ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। जीवन मुश्किल हो जाएगा बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। हम बहुत आगे चले गए हैं, पीछे लौटना बहुत मुश्किल है। हमें उपयोग करने का तरीका बदलना पड़ेगा। इस पर चर्चा ही कर रहे हैं, होती रहेगी बातें। सिंगल यूज प्लास्टिक, सिर्फ एक ही बार उपयोग में आने वाली प्लास्टिक। क्या मतलब हुआ? सिर्फ एक ही बार उपयोग में आने वाली प्लास्टिक, ठीक है। तो इस पर हम आपसे भी सुझाव लेंगे कि क्या हो सकता है। दूसरी थीम है, अपने गांव के सबसे पुराने पेड़ से बात करेंगे। समझा दूंगा। यहां क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, उसको मना करेंगे। और दूसरी तरफ क्या है, गांव के सबसे पुराने पेड़ से बात करेंगे। आपके गांव में सबसे पुराना पेड़ कितने वर्ष पुराना हो सकता है? 70 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल या 300 साल हो सकता है ना? हो सकता है ना? कैसे पता लगेगा हमको? किससे बात करेंगे हम? अपने पिताजी से बात करेंगे।
तो पिताजी के पिताजी उनसे बात करेंगे, हम किसी से भी बड़े व्यक्ति से बात करेंगे, ठीक है ना, उनसे पता करेंगे सबसे पहले तो कि हमारे गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है। और ये संभव नहीं है कि पता लग जाए, लेकिन अनुमानित पता लग सकता है कि हाँ ये पेड़ है, उस जंगल में है या उस खेत में खड़ा हुआ है, हो सकता है ना, वो बांज का हो सकता है, चीड़ का हो सकता है, अखरोट का हो सकता है, वो किसी भी तरह का पेड़ हो सकता है। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं छोटा सा, आप अनुमान लगाओ कि सबसे पुराना पेड़ जंगल में मिलेगा आपको, या किसी के खेत में मिलेगा, या किसी के आंगन में मिलेगा, या किसी मंदिर में मिलेगा? बच्चे समझदार है वो। मंदिर में क्यों मिलेगा? क्योंकि मंदिर का पेड़ क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि हम देवता से डरते हैं, क्योंकि हमने देवता के पेड़ को कुछ छेड़खानी कर दी तो देवता नाराज हो जाएगा, शाबाश। चाहे पालकोट वालों को मिल जाए क्षेत्रपाल देवता पर, समझ रहे हो ना, शायद धारकोट वालों को कौन से मंदिर मिल जाए? वही मिलेगा, इन दोनों वही है। हाँ, दोनों को वही जाना पड़ेगा। धार वालों को उधर मिल जाएगा शायद, गंगा देवता के यहाँ, ठीक है ना। धार वालों को तो बहुत पुराना पेड़ है, बचा हो कुछ खड़ी का पेड़ है उसमें। चलो ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो उस पेड़ के पास जाना है, ठीक है। सबके पास मोबाइल है ना, एक सेल्फी लेनी उसके साथ में, एक नहीं 2 3 4, ठीक है। अपने आप और किसी दूसरे को देख करके, है ना, उसको प्यार से सहलाते हुए, उसको लाड करते हुए, उसको गले लगाते हुए ऐसे फोटो लेना है, बड़ा प्यार सा। वो फोटो मुझे भेजना है आपको, ठीक है। उस फोटो को हम प्रिंट आउट करेंगे और उसी फोटो को हम आपकी इस डायरी पे फ्रंट पेज पे लगाएंगे, ठीक है जी। बहुत सुंदर फोटो निकालेंगे हम, 4-5 फोटो खींचना, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, उस पेड़ से बातें करनी है, बातें करनी है। अब देखेंगे आप, वो पेड़ हो सकता है 400 साल पुराना हो, तो उस पेड़ ने आपके गांव को 400 साल से देख रहा है। वो पेड़ 400 साल पहले आपका गांव कैसा था, आपके गांव के ये पहाड़ कैसे थे, आपके गांव के लोग कैसे थे, आपके गांव के गड्ढे में कितना पानी आता था, यहाँ की हवा कैसी थी, क्या 400 साल पहले यहाँ इतनी गर्मी होती थी जितनी आज हो रही है, कितने लोग यहाँ पर रहते होंगे, आज जनसंख्या यहाँ कितनी है, 400 साल पहले कितनी होगी, वो पेड़ सब जानता है। क्योंकि वो आपके गांव को 400 साल से देख रहा है, या 300 साल से, या 500 साल से देख रहा है। वो ये मत समझना कि वो बोलता नहीं है। 2 बैलों की कथा पढ़ी है हमने मुंशी प्रेमचंद की, वो बैल बोलते नहीं लेकिन बोले हैं, बोले हैं ना, ऐसे वो पेड़ भी बोलेगा। आप सवाल पूछना कि भैया कैसे हो, मेरे दोस्त कैसे हो, फिर वो जो जवाब देगा वो आप ही का जवाब होगा, लेकिन वो पेड़ का जवाब होगा। अरे मैं तो अच्छा हूं, तुम आज बड़े दिनों में मेरी खबर है तुमको, तुम लिखोगे कि भाई अरे आपसे मिलने की इच्छा हुई, मैं चली आई, मैं चला आया, कैसे हुआ, तो शायद आप पेड़ का जवाब हो, अच्छा मेरी याद आ गई तुमको, शायद उस पेड़ का ही जवाब हो। बात समझ रहे हो ना। हर कोई बोलेगा नहीं, लेकिन बोलेगा वो, यदि दिल से उसके साथ हम जुड़ेंगे तो। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिखी है 2 बैलों की कथा, बैल बोलते नहीं है लेकिन बोले हैं वो, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारी बातें लिखनी है उस पेड़ से बात करते हुए। उनसे भी पूछना है कि यार बताओ, अब इतनी गर्मी होती है यहाँ, तुम तो बहुत जानते हो, पहले क्या ऐसे होता था? तो बताया रे बेटा कहाँ, पहले तो बड़े मजे थे, यहाँ ठंड होती थी, खूब बर्फ पड़ती थी, खूब बरसात होती थी। सब वही जवाब दे हैं। फिर बड़े पानी की बहुत दिक्कत है बाबा, उसे बाबा कहो, दादा कहो, अरे दादा पानी नहीं आता धार को, हम परेशान हो गए। तब तुम्हारे जमाने में था ऐसा? तो वो बताएगा आपको, अरे नहीं हमारे जमाने में तो खूब पानी था, हम तो खूब नहाते धोते पानी में खेलते थे। सर उसका ये जवाब हो, वो जवाब आप ही का होगा लेकिन उस पेड़ का होगा। ऐसे आपको उसके लिखना है, आपको बातें करनी है। तो अगर उससे तो ये सवाल पूछ सकते हैं कि बाबा हमारा गांव आपको अब अच्छा लगता है या तब अच्छा लगता था? पहले कच्चे मकान थे, पत्थरों के मकान थे, कपड़े बनी रहती थी, आज सीमेंट से टाइल्स लगी हुई है, आपको क्या अच्छा लगता है? देखो, है ना। फिर आप ये कहना, अरे बाबा घर घर में नल है, जल आता है, खूब वहीं बैठे बैठे टूटी खोल के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम तो जंगल में पानी लेने जाया करते थे, तब कितना संघर्ष था तुम्हारा, हम कितने मजे में हैं।
इस प्रकार की बातें करेंगे। बात समझ गए ना बेटा, है ना? धन्यवाद सर। सम्मानित प्रधानाचार्य जी अमित सर, और ये 6-7 दिन आपके जो यहाँ पे व्यतीत किए हैं, ये एक तरह से आपके लिए काफ़ी क्रूशियल टाइम था, क्योंकि इलाके में इतना काम हो रहा आजकल कि किसी को भी बुरा लग रहा होगा ये कहाँ जा रहा है। और वैसे छुट्टियाँ हैं, है ना? तो मास्टर पागल नहीं कब से नहीं बोला, है ना? वो चाय वो हल देता है, चाय ले जाना तो बोलते स्कूल जाना, बहुत दिक्कत थी ना। और इसके बाद तुम पे भी प्रेशर है कि जाते ही जो है किसी ने कलियो बनों कर वो चाय ले जाना, ठीक है, क्या कहना शेरमा जान, बहुत दिक्कत चल रहा। तो लेकिन फिर भी आप लोग इतना समय आपने यहाँ दिया, तो ये आपको फायदा होगा। जिंदगी में सफल होने का एक ही मंत्र है, जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में आप जितनी मेहनत करोगे तो इसका फल आपको पूरे जीवन भर खाने को मिलेगा। और यदि इस उम्र में जितनी मौज मस्ती कर लो, लेकिन पूरी जिंदगी ब्याज चुकाना पड़ेगा। बस यही एक रहस्य है जीवन का। और हमारे यहाँ प्रचलन क्या है कि कथा भागवत कौन सुनते? बुढ़े लोग। अरे वो तो बेचारे वैसे ही जाने वाले, उनको क्या जरूरत है? आपको, छोटे बच्चों को जरूरत है भागवत कथा सुनने की, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। तो जीवन का लक्ष्य एक ही मंत्र मैंने आपको समझा दिया। इस समय मेहनत करोगे तो इसका फल पूरी जिंदगी आराम से खाओगे, और इस समय जितनी मौज मस्ती करोगे तो ब्याज चुकाना पड़ेगा पूरे जिंदगी भर। बुआरे जूता भी खानी, गाड़ी भी खान, आका दिन नोन बिटम कौन है ना, तनी होता। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप लोगों के साथ हमने यहाँ पे कुछ दिन व्यतीत किए। धन्यवाद। इको क्लब के प्रभारी अमित सर, विद्वान साथी पवार जी, आप सारे सभी बच्चों का जो हमारा 7 दिवसीय, जो ये वैसे तो हमारा 15वां दिन है आज, लेकिन 7 दिवसीय जो पर्यावरण दिवस का जो कार्यक्रम चला है, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर आपने अपने तन और मन से जितना काम किया है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भविष्य में आप जो है ऐसे कार्यक्रमों में बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे, और तभी जाके एक समाज को जागरूक करेंगे जब आप इस तरह के कार्यक्रम एक दूसरे को बताएंगे। मैं आपको बताना बेटा, ये जो समय मैंने आपको पहले दिन, सर ने दोनों सामने वही बातें कही। मैंने आपको पहले दिन यही कहा था कि बेटा जो इस समय मजदूर बन के रहेगा, जो इस समय मजदूर बनेगा, वो जो है बाकी की जिंदगी राजा बन के जिएगा, और जो इस समय राजा रहेगा वो बाकी के समय जो है मजदूर बन के जिएगा। जो हमारा पर्यावरण दिवस पे जो थीम है, हमारी 8 थीमें चली, उस थीम में हमने प्रत्येक दिन, हमें सर ने, पवार सर ने आपको प्रत्येक चीज के बारे में बताया, चाहे तुम्हारे जल बचाव से हो, चाहे तुम्हारा प्लास्टिक से हो, चाहे तुम्हारे खान पान से हो, चाहे स्वस्थ रहने का किस प्रकार से आपको रहना है। ये चीजें आपने अपने जीवन के साथ साथ दूसरों को भी बतानी है। लेकिन तो धन्यवाद दूंगा मैं कि मैंने यहाँ पे बिगड़ परिस्थिति, जो आपने घर में बना खाया खाना था, यहाँ जो यहाँ के बना रहे हैं तब खा रहे हैं, खूब हमारी वजह से। धन्यवाद सर। और जो आपने पर्यावरण दिवस पे ये साथ आप लोगों ने जो मेरा सहयोग किया, बच्चों लेकर आप लेकर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और आप लोगों को जो है इस छुट्टियों की आपको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप छुट्टियों में बड़े मजे लें। भगवान आपको जो है इस तरह की दिन दुगनी चार रात चौगनी करे कि आप जो प्रगति का राह पे पहुंचे, और इस तरह से आपके विचार बने रहे, अच्छे रहे। विद्यालय की प्रक्रिया आपका हमारा पढ़ते, हमारा आपका पढ़ते। बहुत बहुत धन्यवाद। खाओ बेटा खाओ, ऊर्जा लो। नवीन शर्मा रहा है सवाल बच्चों।